अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। बनान सरकार पार्ट 2 सेंट्रल जेल कोट लखपत। जो अंदर के मनाजिर, जिस तरह से यहाँ पर कैदियों को रखा जाता है, क्या क्या फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, रिफॉर्म्स जिसका बहुत चर्चा सुनते हैं वो कैसी हैं, आए आपको दिखाएं। नाज़रीन, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं है। बड़ी स्पेशल परमिशन लिया है हमने कैमरास के लिए, तो मोबाइल यहाँ सबमिट कराया जाता है और आपको टोकन दे दिया जाता है। बहुत शुक्रिया। और हम वेट करते हैं कि इसके आगे के क्या प्रोसीजर होंगे। ये क्या कर रहे हैं? स्टैंप लगा रहे हैं। स्टैंप लगा रहे हैं ताकि मैं वापस आते हुए दिखाऊं। अच्छा जी, ये एक तरीक़ेकार है कि हाथ पे स्टैंप लगाई जाती है और उसके ऊपर लिखा हुआ है मुलाकात सेंट्रल जेल लाहौर। अब मुझे अंदर जाने की इजाज़त होगी। हर वक्त इसको कुंडी और ताला लगा हुआ होता है। आए नाज़रीन मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम कोट लखपत जेल, जहाँ पर वो कैदी हैं जिनको सज़ा याफ्ता लोगों को यहाँ रखा जाता है, और इस जेल का पूरा विज़िट करेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ सुप्रिटेंडेंट साहब के रूम में, उनको साथ लेंगे, उनसे इजाज़त लेंगे और फिर इस जेल की इनिशिएटिव किस तरह से कैदी यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, सुप्रिटेंडेंट साहब के क्या इनिशिएटिव्स हैं, वो सब आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये बाकायदा जेल शुरू हो गई है? जी जी, ये जेल शुरू हो गई है यहाँ से। और ये जो सारा एरिया है, ये सारा हमारा गार्डन का एरिया है। बड़ा ज़बरदस्त सर इंतज़ाम है। अच्छा, आप यकीन करें कि वो जो एक मिथ है ना, जो टीवी ड्रामों में देखकर कि जेल बड़ा कोई डार्क एंड ट्विस्टेड एरिया होगा, बट ये तो बड़ा रोशन, साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये लोग दे आर गोइंग बैक फॉर देयर वर्क। फिर कितने कैदी हैं यहाँ पर इस वक्त जो ज़ेरे हिरासत हैं, जिनमें जो उम्र काट रहे हैं, कैद काट रहे हैं? 3200 के करीब। ये हमारा लेडीज़ वार्ड है। इसमें किसी भी बंदे को अलाउड नहीं होता जाना किसी भी सूरत में। सिर्फ एक सुपरिटेंडेंट जेल को रूल्स अलाउ करते हैं, ठीक है, एंड डॉक्टर इन केस ऑफ इमरजेंसी, अगर वुमेन मेडिकल ऑफिसर ना हो। लेकिन अब हमारे पास वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, सो आई कैन ओनली विजिट एंड सी। उसके अलावा किसी को अलाउड नहीं। नो मैन कैन इनसाइड। जबरदस्त। ये देखें जी, मुझे जगह जगह पर बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं जिनमें आयात लिखी हुई है डिफरेंट तर्जुमे के साथ। और हम जो स्टोरीज सुनते हैं कि जेल से कैदी रिहा हुआ और हिफ्स कर लिया उसने, तो एक्चुअली ट्रू है सर। माहौल बड़ा मैटर करता है कि आप जिस तरह का माहौल देंगे उसी तरह से रिफॉर्म होके वो शख्स बाहर आएगा और फिर अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारेगा। जी सर, ये पीसीओ सेंटर है? जी हमारा पीसीओ है। इसमें मतलब लोग बातें कर रहे हैं अपने घर वालों से। ये अब पूरे पंजाब में ये नहीं है अवेलेबल हर जेल में। जैसे इससे पहले मैं मियाँ वाली जेल में था, तो उसमें अभी इंस्टॉल होने, उसमें सिंपल हमारे पास पीसीओ हैं, टेलीफोन्स हैं और वो डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं 7 से 8 मिनट तक। लेकिन यहाँ पे एक प्रिजनर एक हफ्ते में 30 मिनट तक बात कर सकता है। अच्छा। तो उसको मैंने अब डिवाइड कर दिया है 15 मिनट्स ईच टाइम ट्वाइस अ वीक। ओके, मतलब एक कैदी को हफ्ते में 2 वक्त टाइम मिलेगा, 15 मिनट। बजाय इसके वो एक दिन बात करता था। अभी इनके लिए बहुत लगता है साइकोलॉजिकली भी इनको काफी सपोर्ट मिलती है। और ये सिर्फ इस जेल में हुआ है अभी तक, और किसी जेल में ऐसा नहीं है कि आई थिंक ये मॉडल है जिसको फॉलो कर सकते हैं। मॉडल जी जी, सीएम साहब भी चाहते हैं कि ये मॉडल जेल बने, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें आप बाहर देखेंगे, सड़कें बनी हुई हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तो हमें बहुत सपोर्ट मिल रही है। सेंट्रल जेल हॉस्पिटल सर, ये तो हम अंदर जाएंगे। हाँ जी, मैं सेटिस्फाइड होंगी तो मैं कैमरे पे आपकी तारीफ करूंगी, लेकिन फिलहाल तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ये डॉक्टर साहब हैं हमारे मेडिकल ऑफिसर, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पुराने डॉक्टर हैं। ये इनका रूम है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? सर कितने अरसे से आप? मैं कोई 8 साल 9 साल हो गए। 8 साल से जेल हॉस्पिटल के साथ। किस किस्म के इंसिडेंट्स आते हैं डेली बेसिस पे? पेशेंट्स हमारे पास वेरिएबल हैं, मेडिकल के भी हैं, सर्जरी वाले हैं, साथ स्किमिक हार्ट डिजीज़ वाले भी है। फीवर के आज चूँकि सीज़न है उसके ज़्यादा आते हैं। हर किस्म की बीमारी को ट्रीट किया जाता है ऑलमोस्ट तकरीबन 90% यहीं पर। फिर आपको बाहर किसी और हॉस्पिटल में जाना इमरजेंसी में करवाते हैं। इसके डिजीज़ वाले हैं, एंजियोग्राफी प्लस एंजियोप्लास्टी, बाईपास के लिए वो पंजाब कार्डियोलॉजी, अदरवाइज हम खुद ही कंजर्वेटिवली मैनेज कर रहे हैं। ज़बरदस्त। आए साकिब साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका।
कितने बेड्स हैं इस हॉस्पिटल के? ये हमारे टोटल बेड 52 हैं। ये एक्स्ट्रा रूम है। इस तरह आगे हमारा ये इमरजेंसी और हीट स्ट्रोक रूम है, इसके अंदर एसी लगा हुआ है। हमारे पास वाहद ये जेल है जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर भी बैठता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब हैं। आप डिस्ट्रिक्ट जेल में और सेंट्रल जेल में, आप दोनों जेल्स में आप डील करते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये सेंट्रल जेल कोट लखपत और ये फरहान फार्मेसी के प्लेटफॉर्म पे जो है ना। कौन सी फार्मेसी है? फरहान फार्मेसी। फरहान फार्मेसी। ओनली 2 जेल्स इन होल पंजाब, डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर एंड सेंट्रल जेल लाहौर। उसके अलावा कहीं भी आपकी नहीं है। यहाँ पे ये लोगों का इलाज है, सिर्फ कैदियों के लिए यहाँ पे जो फैसिलिटीज। ये करशी फाउंडेशन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक उनका आउटलेट समझ लें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये पूरे पंजाब में है। ये सिर्फ इस जेल में नहीं है, पूरे पंजाब में इनका सेटअप है। और आप ये जानती हैं कि मोस्टली जो सेंट्रल जेल्स हैं या जो दूर दराज एरिया की जेल में जो कैदी होते हैं या वलती होते हैं, वो विलेजेस से ताल्लुक़ रखते हैं। तो वो बड़ा देसी इलाज को वो बड़ा एक्सेप्ट करते हैं और वो साइकोलॉजिकली बड़ा सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई हाई प्रोफाइल पेशेंट यहाँ पर हो? जी बिल्कुल है। जैसे मियाँ साहब रह के गए हैं, शहबाज शरीफ साहब हमजा शहबाज शरीफ साहब रहे, हमने कंजर्वेटिव मैनेज किया है। बल्कि हमजा शहबाज शरीफ साहब को कोरोना हुआ था, ट्रीट किया गया। जी बिल्कुल, बोर्ड हुआ था, कंजर्वेटिवली मैनेज किया, माशाल्लाह ठीक रहे। और यही क्वारंटीन किया उन्होंने? क्वारंटीन अपने ब्लॉक में। वो जहाँ रहते थे ना, वहाँ बिल्कुल सेपरेट एरिया था, वहाँ और कोई वहीं क्वारंटाइन किया था। बड़े मियाँ साहब हॉस्पिटल जाने से पहले तक यहीं पर इलाज कराते रहे आप? उनके 25 दिसंबर 2018 से लेके 10 अक्टूबर 2019 तक हमारे पास रहे और आपने उनको ट्रीट किया हर तरह की बीमारी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, थैंक यू। अच्छा सर, एक प्लान जो आईजी साहब भी जैसे बता रहे थे कि अपने इंटरव्यू में कि अब इनको सेंट्रलाइज भी करने की कोशिश की जा रही है कि ये हॉस्पिटल्स जो हैं वो हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर आ जाए। जी, ऐसे वुड इट हेल्प आपके ख्याल में? होता ये था कि हमको बजट दिया जाता था कि आप मेडिसिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खरीद। ठीक है। तो होता ये था कि बजट हमारा जो लैब से जल्दी ख़त्म हो जाता था, हम उतनी मेडिसिन नहीं खरीद पाते थे, तो फिर हम उनसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ से मांगते थे। तो इसको ख़त्म करने के लिए अब बजट का मेन जो हमारा बजट का मेन हिस्सा है वो उनको मिलेगा और हम उनसे मेडिसिन लिया करेंगे। इसलिए एक पूरा सेक्शन सीएम साहब ने वहाँ बनवा दिया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ। और ये हुआ है कि 3 डॉक्टर नए पोस्ट हुए हैं, उनमें से एक ने ज्वाइन कर लिया। वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स पॉइंट हुई हैं, उनमें से एक ने ज्वाइन कर लिया। तो ये बहुत सारे नए हमारे पास लैब टेक्नीशियंस आ रहे हैं। तो ये सारा जो है ना, ये सीएम साहब का इनिशिएटिव है। ये न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन? नहीं, ये 20 बेडेड हॉस्पिटल फॉर ड्रग एडिक्ट्स। ओके, रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरह? इट्स अ काइंड ऑफ रिहैबिलिटेशन सेंटर। लेकिन ये पिछले 6 साल से पेंडिंग इस तरह ही चल रहा है, हो रहा नहीं हो रहा। तो अभी कुछ दिन पहले 1 तारीख को मेरे ख्याल में आए थे सेक्रेटरी CNW मुजाहिद शेरगिल। अच्छा। और उनके साथ सारी जो है उनकी बिल्डिंग की अथॉरिटीज़ भी आई थी। उन्होंने 30 जून को इसको कंप्लीट करने का टास्क दिया। आपने मेरे एक सवाल का जवाब खुद ही दे दिया, क्योंकि सर मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि अगर मनशियात के आदी लोग यहाँ पर आते हैं तो उनको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है कि जब उनको मनशियात नहीं मिलती हैं, वायलेंट भी हो जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं उनको डील करना। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव होगा उनकी रिफॉर्म। और ये बहुत सारी जेलों में कंप्लीट हो चुका है। अरे ज़बरदस्त। ये वह जनरल वार्ड है जिसमें AC लगे हुए हैं पूरे पंजाब में। अच्छा, दिस इज द ओनली हॉस्पिटल जहाँ पे जनरल वार्ड में AC लगा। और ये अलीम खान फाउंडेशन ने लगवाया। ये गवर्नमेंट की तरफ से ये बड़ा सर इनिशिएटिव होता है कि मुखय्यर हज़रात खासतौर पर ऐसे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं हमारी सोसाइटी में जो हेल्प करते हैं, और जेल के लिए अलीम खान फाउंडेशन को मैं देख रही हूँ कि जगह जगह उनके बोर्ड्स भी लगे हुए हैं और उन्होंने बड़े काम किए हैं। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट्स जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं और यहाँ पर सर्जरी से लेकर सर्जरीज भी होती हैं। हमने ना लाइपोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, साथ ना हेमोराइड्स के भी किए और एक ग्रेनुलोमा का वो डॉक्टर साहब ने निकाला। हर्निया के ऑपरेशन हुए हैं, इंट्राकुलर लेंस भी डले हैं पेशेंट्स के, डिफरेंट है ना वो। और सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है? जी, फ्री ऑफ कॉस्ट कैदियों के लिए ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट की तरफ से।
फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जिनको सज़ा होती है वो कैद बामुशक्कत, जैसे हम सुनते हैं, तो मुशक्कत करनी होती है, जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहाँ कैदी काम करते हैं। तो ये फैक्ट्री कब से शुरू हुई है, क्या क्या काम करते हैं कैदी? ये फैक्ट्री जो है तकरीबन जब से जेल बनी है तब से ही है। तो इसमें मेन जो हमारा काम है वो हम कारपेट्स बनाते हैं, हैंडमेड कारपेट्स, और उनको हम, हमारा एक डिस्प्ले सेंटर है वो हमारे कैंप जेल जो डिस्ट्रिक्ट जेल उसके साथ बना हुआ है। जी। तो वहाँ पे रखते हैं, डिस्प्ले करते हैं, यहाँ से भी बेच देते हैं कुछ लोगों को अगर वो खरीदना और उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो गवर्नमेंट के एक्सचेकर में जमा हो जाता है। और जो लोग यहाँ पर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनका कुछ मुआवजा मिलता है? नहीं, उनका मुआवजा नहीं है, उनकी रिमिशन मिलती है, उनको महीने में 5 दिन माफ़ी मिलती है। अच्छा। अगर मैं आपको उसको आसान लफ्जों में समझाऊं तो अगर एक बंदे को 1 साल सजा हो गई तो वो अगर काम भी करे तो हर महीने के 5 दिन उनको माफ़ी मिलती रही, तो 2 महीने की माफ़ी 1 साल में, 1 साल में मिल गई। अच्छा। तो वो 10 महीने में रिहा हो जाएगा। और ये फैक्ट्री एरिया है जी, यहाँ पर हम, यहाँ से फैक्ट्री स्टार्ट होती है। ये हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब हैं, काशिफ साहब, बड़े अच्छे और मेहनती आदमी हैं, यहाँ काम करते हैं। ये सारा जो यहाँ से आगे मैं कम काम करता हूँ, ये ज़्यादा करते हैं, ये दोस्त हैं। सर आई थिंक लीडरशिप मैटर करती है ना, मतलब कि आप लीड कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे भाइयों की तरह बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हमारा जो है कारपेट शेड है। ये लोग जो बैठे हुए हैं दे आर एक्सपर्ट्स। ये जो डिज़ाइन बनाते हैं वो हम आगे देते हैं लोगों को कि वैसा बना के दें। कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? यहाँ पे हम 2 शिफ्टों में हम काम लेते हैं। ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट हमारी तकरीबन 7 बजे से 11 बजे तक काम करती है। ठीक है। और दूसरी शिफ्ट 11 बजे से 2 बजे के करीब 3 बजे तक। ठीक है। और उनका हमने डिज़ाइन किया हुआ है कि देखें ये एक साइज़ है और वो छोटा, उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा है। तो हमने हर कारपेट के डिज़ाइन के हिसाब से इनकी मशक्क़त डिसाइड की हुई है कि अगर बड़ा है तो उसमें उन्होंने 6 वार कहते हैं उनको, क्या हम कहेंगे, वार लगाते हैं, 6 वार लगाते हैं जी। अच्छा। असल में ना हमारे पास 2 शिफ्टों में जो है प्रिजनर जिन्हें कैद बामुशक्कत भी होती है वो आते हैं। इनमें जो हमारे पास अभी जो फैक्ट्री में हम काम करवा रहे हैं वो हमारे पास इंडस्ट्री है सबसे बड़ी जो कारपेट की है। जो मेजर चंक ऑफ प्रिजनर्स है ना वो ज़्यादातर इसमें काम करते हैं। ठीक है। और हर प्रिजनर को सुबह आता है तो उसको हम मतलब अलाट करते हैं कि आज उसने इतना काम करना है। ठीक है। और ये प्रिजनर टू प्रिजनर वेरी करता है, हर एक का अलग अलग काम होता नहीं, उसमें जो ज़्यादा मतलब होते हैं हेल्दी होते हैं, जैसे ये हैं सारे, इनको हमने मतलब कलीनों पे लगाया है। जो ज़्यादा थोड़े एजड है उनको जो आसान मशक्क़त है उस पर लगाया हुआ है। इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरी हैं, जो थोड़े स्किल्ड हैं उनको हमने तरखान लगाया हुआ है, जो लोहार है, इस तरह मतलब मुख्तलिफ हेड्स हैं जिनमें मुख्तलिफ प्रिजनर जो मुख्तलिफ मशक्क़त काम करते हैं। बिल्कुल। आगे एक हमारा सेक्शन है जहाँ पे हम 4 पाई की नवार बनाते हैं। अच्छा। और हम 4 पाइयाँ भी बनाते हैं। वो हम 4 पाइयाँ देते हैं गवर्नमेंट में, जैसे कोई नए बंदे आते हैं ना, जैसे नए रिक्रूट्स जी। यहाँ पुरानी टूट जाएं तो ये हमारे पास इंडस्ट्री है कि पूरे पंजाब में जिसको 4 पाई चाहिए हो, नवार चाहिए हो, वो हमें लेटर लिखते हैं, हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उनको गवर्नमेंट पे करती है और वो हमें पे करते हैं, जैसे एक सर्कल बना हुआ है। बिल्कुल सही। तो हम उनको बेच रहे होते हैं। काम तो किया जा रहा है और मुझे इनकी क्रिएटिविटी भी नज़र आ रही है जो ये दिखा रहे हैं कारपेट बनाने में, और डेफिनेटली इसका क्रेडिट तो जेल को जाता है और इनकी इंतज़ामिया को जाता है कि किस तरह से वो मेक श्योर कर रहे हैं कि इन कैदियों को जो सज़ा याफ्ता हैं अच्छा इंसान बनाकर यहाँ से निकालें। ना सिर्फ ये कि बल्कि जेल में भी इनकी मसरूफियात जारी हो सारी रहे। मैं कुछ लोगों से सर आपकी इजाज़त से बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद नवीद साहब, किस जुर्म में आप यहाँ पर हैं? 302 में कत्ल का मुकदमा। जी। कितनी देर की सजा हुई है आपको? 25 साल। कितना टाइम गुजर गया? 5 साल हो गए हैं। यहाँ पे ये कालीन बुनने का काम कब से कर रहे हैं? 2 साल तक तकरीबन। 2 साल से? जी। और सिखाया आपको या पहले से आता था? नहीं, इधर ही सीखा। जेल में कैसे टाइम गुजारते हैं, क्या क्या रूटीन होती है? रूटीन है कि मैं शेड्यूल इधर बना हुआ है, उसके मुताबिक ही सुबह आते हैं, इधर 5-6 घंटे काम करते हैं, इधर खाना फिर जाकर खाते हैं अपनी पार्क में। खाना शाना सही मिलता है? बेहतरीन था। 5 साल सही गुजर गए? हाँ जी, बेहतरीन। बाकी कितना टाइम है? अभी 20 साल बाकी हैं। गिन रहे हैं टाइम बाहर जाने का? जी। बहुत शुक्रिया जी आपका। डर भी लग रहा था मुझे क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी कैदी से जिसको सज़ा हुई थी, उनसे बात करना। There are only 3 or 4 people inside जो कि यूनिफॉर्म में है। अच्छा। एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, एक चीफ और 2 अमदादी। 5 बंदे हैं और एक टाइम में यहाँ 900,000 कैदी होता है और दे आर डीलिंग विद देम, और अल्लाह के सहारे पे है बस।
अपना काम करते हैं। अगर हम ज़रा वो कहते हैं जी मतलब कैदियों को पूछें ना, उनको मतलब डिसिप्लिन ना रखें, तो ये लोग तो हमें कहा ये बिल्कुल काम नहीं करेंगे। खतरनाक हथियार भी पकड़े ना, लेकिन कितनी जबरदस्त तरीके से मैनेज किया हुआ है। आपस में भी दे आर नॉट अलाउड टू टॉक, आराम से बैठे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। आई थिंक ये रूल ऑफ लॉ जो हम जिक्र करते हैं ना कि कहीं हमारे सिस्टम्स और डिपार्टमेंट से आउट हो गया है, किसी ने रूल ऑफ लॉ सीखना है तो फिर जेल में आके यहाँ देखें। ऑल द टाइम है ऐसे, ये नहीं है कि मैं आया हूँ आप आई हैं तो ऐसा हो रहा है। खामोशी से अपना काम कर रहे हैं और अपना काम फिनिश करके ऑलमोस्ट बैठे होंगे। ये अपना काम, ये बाबा जी कितने किलो आज कितनी बनाई? 17 फुट जी। आज ने 17 फुट ये बनाई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कितनी देर तो थे जेल से? मैं 5.5 साल तो जी। 5.5 साल तो कितनी सजा हुई सजा में? 25 साल जी। देखी जुर्म सी कतल जी। 5 साल हो गए ने तानी जी। फैक्ट्री से काम कितने साल तो कर रहे हो? मैंने 1 साल होया, मेरा शोभा चेंज होया। पहले मैं क्लीनर ते साथ हूं, मैंने 1 साल होया मैं इधर ट्रांसफर होया बुजुर्ग होने की वजह। मेरी फिर अखा कमजोर को दाढ़ी तो उन्होंने तानू इथे इधर बुजुर्गों में शोभा देता है। इस हॉल में सारे वो एजेड लोग नजर आ रहे हैं जो ज्यादा मुशक्कत वाला काम नहीं कर सकते, तो उनकी एज के मुताबिक उनको ये काम दिया हुआ है। कितने घंटे काम कर दो? ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ। 4 ਘੰਟੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਕਾਮੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 साल नहीं रखते, छोटियां जेलां फिर सेंटर च भेज देते। ठीक है, ठीक। ये जो सेंट्रल जेल लाहौर है, इसमें मुख्तलिफ ज़िलों के लोग, यानी कि पूरा गुजरांवाला डिवीज़न, ठीक है, सियालकोट, नारवल, गुजरात, गुजरांवाला के 25 साल कैदी, हाफिजाबाद के, शेखपुरा, अच्छा, कसूर और लाहौर। उम्र कैद अगर हो जाए तो फिर आपको यहाँ पे, तो ये 8 जिलों की जेल है। ये अब लाहौर की जेल इसको नहीं कह सकते। ठीक है, ये सिर्फ लाहौर की जेल। बिल्कुल। इसमें हमने गौर करना है कि हमने ज़्यादा आयात लगाई हुई हैं। छोटे कारपेट्स हैं, ये हमारा जो शेड है ये छोटे कारपेट्स का है। इसमें बड़े साइज़ के कारपेट बहुत कम होते हैं। ये अतल कुर्सी बन रही है, हमारे पास बनी हुई भी हैं। और सर अगर इस प्रोग्राम को देखने के बाद भी ये जनरली भी लोग सोचते हैं कि वो ख़रीदना चाहते हैं तो हमारे साथ कॉन्टेक्ट करें, हम हमारे पास रेडी हैं। हमें तो ये भी है कि कोई डिज़ाइन दिया जाए अगर, तो हमारे पास इतने स्किल्ड लोग हैं कि वो वैसा ही बना लेंगे। एंड आई थिंक ये बड़ी ओपन अपॉर्चुनिटी है उन तमाम डिजाइनर्स के लिए, उन तमाम फैक्ट्रीज के लिए जो इनको आउटसोर्स करके अपना काम भी निकलवा सकते हैं और आपको बड़े मुनासिब पैसों में आपकी डिजाइन चीज जो है वो मिल जाए। जो लेबर है, जो बाहर उनको लेबर पड़ती है, उससे मेरा ख्याल में आधी लेबर पड़ेगी। अगर वो करवाना चाहते हैं तो हमारे पास इतने एक्सपर्ट लोग हैं, आप उनके काम से मतलब मैं खुद हैरान हो रही हूँ कि बड़ा जबरदस्त, बड़ा प्रोफेशनल तरीके से लोग एक्सीलेंट वर्कर्स। सर बाहर से आउटसोर्स भी किया जाता है अगर सिखाना हो? अभी तक तो कोई नहीं हुआ। हम चाहते ज़रूर हैं कि ये लोग जो हैं मतलब 4 घंटे काम करते हैं अपनी माफ़ी के लिए, तो ये 4 घंटे और भी कर सकते हैं। दे आर फ्री, बिल्कुल सही, तो अपने कमाने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी जो कारपेट्स बनाती है वो हमारे साथ कांटेक्ट करे और इतनी अच्छी क्वालिटी होगी, वो हमसे पहले टेस्ट क्वालिटी ले लें और अगर अप्रूव करें तो हम मज़ीद बिल्कुल। और आप मेरे आज के इस शो में देख भी सकते हैं कि किस कदर ज़बरदस्त सैंपल्स जो हैं मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जो बना हुआ रोल है जिस पे कारपेट बनाया जा रहा है, जैसे ये है सर, मैं थोड़ा सा सिर्फ एक पीस दिखाना चाहूँगी कि ये जो बन गया है ये भी इनसाइड होना का, ये अभी वॉश्ड नहीं है। हाँ जी, लेकिन उसकी फिटिंग से ही पता लग रहा है कि ये इसकी क्वालिटी अच्छी है और उसकी डिज़ाइनिंग देख लें, उसकी बड़ा अच्छा। कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ, क्योंकि डेफिनेटली बड़े खतरनाक भी होते हैं या होते रहते हैं इंसिडेंट्स, आपस में लड़ाइयाँ, लड़ते हैं, अटैक कर दिया, दे आर ऑल क्रिमिनल्स। सो इनमें से कोई 95% वो लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया होगा, या 90%, कोई माने या ना माने, मेरा ये अपनी असेसमेंट है कि 90% लोगों ने जुर्म वो किया होता। तो जो मुजरम हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डकैती करते हैं, 30-40 डकैतियाँ करते हैं, क्या उनका माइंड सेट होगा? ऑब्वियसली। सो उनको डील करने के लिए 900 बंदे के लिए वी हैव ओनली 5 to 6 पीपल इन होल ये तो मैं आपको ऑन एयर सलाम कर रही हूँ। मैं यहाँ से जब अंदर एंटर हो रही थी तो आप यकीन जानिए कि मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी है कोई नहीं, और मैं यही परेशान हूँ कि ये टीम है जो मैनेज करती है। सर मैं आयतल कुर्सी पढ़ के अंदर आई, आपके साथ चलते हुए मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हुआ, लेकिन मैं डर भी रही थी। एंड यू फील हमें कोई बिल्कुल फील नहीं हो रहा। आप बड़ा नॉर्मल, और आप मुझे भी बड़ा काम एंड नॉर्मल रख रहे हैं कि इट्स ओके, आप बात कर सकती हैं, आप देख सकती हैं। आई थिंक ये ट्रांसपेरेंसी भी है अपने इंतजामात के हवाले से भी कि किस कदर वेल मैनेज्ड है, चीज़ों को बेहतर रखा हुआ है। और मेरे अब्बा जी, एक बात मैं जब उनसे शो डिस्कस कर रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि इसका सारा क्रेडिट जो है वो सुपरिटेंडेंट को जाता है कि जैसे वो चीज़ों को मैनेज करें। ऑब्वियसली लीडरशिप से आता है, बट उस पर्टिकुलर जेल अल्लाह की तरफ से सब होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है नीयत हमारी ये है कि जो काम हमें गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, जिसकी हम सैलरी लेते हैं, जी उसको अपनी बेस्ट एबिलिटी से करें।
अच्छा सर, ये कंप्यूटर क्लास है? ये कंप्यूटर क्लास है, हर 3 महीने में कंप्यूटर क्लास चेंज हो जाती है। ये 2013 में कामसेट यूनिवर्सिटी वालों ने बना के दिया था। ने सेटअप इनिशियली उन्होंने इधर अपना इंस्ट्रक्टर भी अपॉइंट किया था जो रेगुलर इनको कोर्स करवा रहे थे। ये हमारे यहाँ के इंस्ट्रक्टर और क्लास टीचर भी हैं। मजीद उनका नाम है, 25 साल कैदी हैं। 25 साल कैदी हैं। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं 11 साल से। कंप्यूटर आपको पहले से आता था? जी पहले से आता। आपने सीखा हुआ था, फिर आपने वॉलंटियर किया? जी। क्या सिखाते हैं? इनको बेसिक कोर्स जो हैं कंप्यूटर को वो सिखाए जाते हैं। ये लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक कंप्यूटर के यूज़ का नहीं पता है। अब इनको बेसिक चीज़ें जो हैं वो बता रहे हैं कि कंप्यूटर कहते किसे हैं, और इसके बेसिक कोर्स जो हैं टाइपिंग करना, इन पेज का काम है, वर्ड के ऊपर थोड़ा बहुत काम इनको सिखाया जाता है। कंप्यूटर की जो है हाउ नो बताया जाता है इनको, कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन के बारे में इनसे सारी डिटेल से बात की आप जाती है। 302 के मुकदमे में आपको सजा हुई है। यहाँ इस जेल में कितने साल से? मैं 5 साल से। कैसा गुजरा आपका 5 साल का? अच्छा गुजरा है। जो गलतियाँ बाहर की हैं उनको आप समझ कर रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या किया था आपने? कुछ जो भी किया है, ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं मैंने क्या किया है या क्या नहीं किया है। मैटर ये करता है कि मुआशरे में रह के हमें सिर्फ बच के निकलना है, जहमत नहीं करनी है आगे से। एहसास है आपको? ये बहुत बड़ा सबक है माशरे के लिए, अगर कुछ समझ। जबरदस्त। अभी ये देखें, ये नेट लगा हुआ है। ये कुछ लोग हमें कह रहे थे कि जब हमने तस्वीरें दी तो ये क्यों कैसे बना ली, आपके पास तो हो नहीं सकता। ये ऑल द टाइम नेट लगा हुआ है। ये इस मॉर्निंग में खेलते हैं। अभी देखें, अभी तो 12-1 बजे का टाइम है, अभी कोई नहीं खेल रहा। ये शाम को खेलेंगे, ये मॉर्निंग में खेलेंगे। अच्छा, और ये परमानेंटली यहाँ लगा हुआ है? ये परमानेंट इधर लगा हुआ है, और उधर देखें एक टफ कोर्ट भी लगा हुआ है। जी जी जी। उसमें वॉलीबॉल भी है, उसमें बैडमिंटन भी है, टेबल टेनिस। वॉलीबॉल बैरक्स में है। ये देख लें, ये एक जो है ना वो टफ टाइल। देखें, लोग समझते हैं कि टफ पे खेलेंगे तो उनके टखनों का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए ये कच्ची जगह पे वो खेल रहे हैं। और ये फैसिलिटी सबको है? ये सबको है, कोई भी खेल सकता है। उसके बाद ये टेबल टेनिस है, ये लोग खेलते हैं। वो कैरम है। सर आपको कितना अरसा हो गया? मुझे 6 महीने। नहीं, यहाँ नहीं, ओवरऑल मेरे ख्याल में 14 से कुछ ऊपर साल हो गए। इतने सालों में आपने देखा है कि इन रिफॉर्म से इन कैदियों के ऊपर असर पड़ता है? जैसे अभी हम इनकी बात कर रहे थे, मैं बड़ा इंस्पायर हुई हूँ। जब बाहर जाते हैं तो फिर वही नहीं, डार्क एंड लाइट साइड, तब 50-50 हो जाता है। मेरा जो एक्सपीरियंस है जी, कि कुछ लोग वाकई ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग वापस माशरे का फिर वही हिस्सा बन जाते हैं और फिर जुर्म करके वापस आ जाते हैं। हैबिचुअल जो होते हैं। हाँ। कि जैसे ये पार्क के अंदर हमें झूले नज़र आ रहे हैं कि आप अपना फालतू टाइम में एक टाइम फिक्स किया जाता है हर साइड के लिए कि वो लोग यहाँ आकर, हाँ, जो फ्री हो जाए, फॉर एग्जांपल फ्री है, अपना काम कंप्लीट कर लेता है तो वो इधर आके वो झूले लेते रहते हैं। ये फिजिक्स क्लास है। जी सर। तो इसमें कारी साहब प्लीज़ आइएगा। क्या नाम है आपका कारी साहब? उमर फारूक। कितने अरसे से आप यहाँ पे कारी साहब हैं, कुरान पढ़ाते हैं और हिफ्ज़ कराते हैं? तकरीबन 10-12 साल से। कितने साल की सज़ा है आपकी? मेरी सज़ा जो है ना वो 25 साल है। अच्छा, यहाँ पर पिछले साल में, 1 साल में अगर हम रिकॉर्ड की बात करें, जी, कितने लोगों ने हिफ्ज़ किया? ये 3 से 5 साल के अरसे का होता है। काफ़ी लड़के जाते हैं। हमारे पिछले 5 साल जो रिपोर्ट है ना, तो उसमें तकरीबन 20 से 25 लड़के यहाँ से हिफ्ज़ करके गए। नॉर्मली कहते हैं छोटे बच्चे ज़्यादा हिफ्ज़ कर लेते हैं, लेकिन बड़े भी करते हैं। ऐसे कैदी भी होते हैं जिन्होंने कुरान पाक पढ़ा ही नहीं होता? बिल्कुल ऐसे होते हैं। पहले उनको कायदा पढ़ाते हैं, नीचे दूसरी क्लासेस वगैरह होती हैं, हाँ, तो कायदा नाजरा, फिर उसके बाद हम हिफ्ज़ करवाते हैं। जबरदस्त। ये दरस निज़ामी की क्लास, ठीक है। दरस निज़ामी की 2 साल की क्लास होती है। वैसे ओवरऑल तो जो 5-6 साल की क्लास है जी, लेकिन हमारे पास अवेलेबल सिर्फ 2 साल की। 2 साल। ये टेप्टा की तरफ से जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये 3 महीने की क्लासेस हैं। कितने किस्म के कोर्स? 5 किस्म के कोर्स करवाते हैं टेप्टा वाले। 3 मंथ का एक कोर्स होता है। मोटर वाइंडिंग की क्लास है, इलेक्ट्रिशियन की क्लास है, वेल्डिंग की क्लास है और होम अप्लायंसेस की क्लास है और एक मोटर मैकेनिक की है जिसे होंडा क्लास कहते हैं। यहाँ से सीख के फिर ये बाकी, हाँ जी, अपना काम, मतलब मकसद यही है कि इनको इधर कुछ ना कोई स्किल्स इस तरह की इम्पार्ट की जाए ताकि जो वंस दे आर रिलीज फ्राम प्रिजन तो वो बाहर जाके कोई उनका रोज़गार डेवलप हो सके। ज़बरदस्त। ये है असल विजन जो हम वेस्टर्न कंट्रीज में भी देखते हैं। जो टीचर्स हैं वो उस वक्त छुट्टी कर चुके हैं और इनकी छुट्टी का टाइम हो गया, वो चले जाते हैं। वो
अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, तो 3 महीने में जो कुछ होता है वो थ्रो करके चले जाते हैं। और टेवटा बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन अभी ये देखें 3 महीने में कौन सा ऐसा बंदा है जो मोटर वाइंडिंग का एक्सपर्ट हो जाएगा। भाई तुम्हारी कितनी सज़ा है? 25 साल। कितने साल हो गए इधर? 10 साल। बाकी रह गए 15 साल में से 10 साल और। 10 साल बाद तुम्हें याद रहेगा तुमने ये कोर्स किया था? चांस ही नहीं है। अभी याद है वैसे आपको? वैसे अभी याद है। अभी याद है? सीख रहे हैं? कितना अच्छा हो गया क्लास लेते हुए? 2 महीने हो गए। मेरे पास इतनी मोटर्स नहीं है जो मैं इसको इन सब को दे के तो इनको 10 साल तक रेडी रखूँ। तो ये इसको हमें रिविजिट करना चाहिए कि ये टेवटा के रिसोर्सेज हम वेस्ट कर रहे हैं। तो 3 महीने में कुछ नहीं सीखा जा सकता। कम से कम 6 महीने के कोर्स हो और उन लोगों को हो जो अगले 2 साल में रिहा हो रहा है। बस ये बाकी लोगों को हम वेस्ट कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम जिम में एंटर हो चुके हैं। ये शेप्स की तरफ से जिम बना है। मैं यही पूछने वाली थी। शेप्स की तरफ से कितने साल हो गए हैं अपना काशिफ को बने हुए? ये अभी सीएम उस्मान बुज़दार साहब जो थे उन्होंने इसकी इनागुरेशन की थी और ये हार्डली भी कुछ 6 मंथ हुए होंगे इसको स्टार्ट हुए। हाँ जी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो 92 चैनल वालों ने डोनेट किया था, बाकी मशीनरी शेप्स वालों ने की थी। और इसमें सर हर एक को अलाउड है कि वो यहाँ एवरीबॉडी इज अलाउड कि वो एक्सरसाइज अपने फ्री टाइम में आकर। वो अपने फ्री टाइम से मुराद अभी इस वक्त बहुत गर्मी है, कोशिश ये होती है कि मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग 7 से 8-9 बजे तक, उसके बाद फिर इवनिंग 5 से 6 बजे तक। अच्छा सर, एक कॉमन परसेप्शन है कि कैदी हैं, सज़ा याफ्ता हैं, इनको क्या ज़रूरत है जिम कराने की, इस तरह की फैसिलिटीज़ की? मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्या फ़ायदा होता है? एक्सरसाइज जो है उसका तो हर बंदे को इतनी अच्छी फैसिलिटी पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। अब 9 सेंट्रल जेलों में एक ओपन जिम्स बन रहे हैं, हमारा भी बन रहा है। अच्छा। लेकिन वो मैंने डिसाइड किया कि जो हमारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं ना, वो उनके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि वो फैक्ट्री में नहीं आ सकते। बिल्कुल सही। तो फैक्ट्री में सारे कैदी आ जाते हैं, ये उनकी एंगेजमेंट के लिए। उनकी एंगेजमेंट उधर है। तो एक्सरसाइज करना तो हर बंदे का हक है ताकि फिट रहे। और आपने एक बात में सारी चीज़ कंप्लीट कर दी कि इंसान उनको इंसानों की तरह ट्रीट करें। तो हम इंसानों की तरह ट्रीट करेंगे तो शायद हम उनको बेहतर इंसान बनाने में रोल प्ले करें। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे? कितने कैदी जो हैं वो आपके अंडर ट्रेनिंग लेते हैं? कैदी 40 को तकरीबन आते हैं इधर। तो जो 2 शिफ्टें चलती हैं, जो सुबह पहले टाइम आती है वो उधर फारग होकर इधर 9 बजे आ जाते हैं। तो जब शिफ्ट वापस जाती है वो चले जाते हैं। जो दूसरी शिफ्ट आती है वो सीधा इधर आते हैं गेम करके, फिर वापस अपने अपने हाल में अपनी मशक्क़त पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही। आप कितने अरसे से हैं यहाँ पर? जेल में मुझे तकरीबन 17 साल हो गए हैं। 17 साल इसी जेल में? नहीं, गुजरांवाला से 11 साल। कितनी सज़ा रह गई? अभी तकरीबन को 3-4 साल है। 302 के मुकदमे में? जी। स्पेंड हिज होल लाइफ, होल यंग एज, होल here 17 years and 4 years more, so almost more than 20 years. and अगर 20 साल का आया था या 25 साल का आया था तो ये बूढ़ा हो गया। so ये this is life imprisonment। बिल्कुल। और मैं ये नहीं होता कि मरेगा और निकलेगा, नहीं। जो उसकी लाइफ थी ना, जो उसकी प्राइम लाइफ, जी जी जी, वो उसकी गई। इसमें मैं इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। कि मेरी बड़ी रिक्वेस्ट बहुत सारे लोगों को मैंने की है, अभी तक उसका कोई मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। बाबा जी कितने रिहा हो गए? हमारे यहाँ बाबा जी होते थे, वो कितने लोग रिहा हो गए? हाँ, 2 हफ्ते पहले मैं रिहा हो गया। मैंने आज पूछा उनसे, वो जो है ना, आप समझ लें एक वो रेडी थे रेफरेंस, उनको पता था एग्जैक्ट किताबें याद थी उनको। ऐसे ही है ना जी, उनको रजिस्टर्ड भी नहीं देखना पड़ता था और उन्हें पता था। और ये भी तकरीबन ऐसे ही हैं। सर, ये डोनेटेड बुक्स होती हैं? डोनेटेड हैं। हम चाहते हैं कि और डोनेट की जाएं। हमारी ये रिक्वेस्ट है, अगर कोई देना चाहे बुक्स, यहाँ बहुत लोग पढ़ते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है जी। अदबी शहर लाहौर जिसे कहा जाता है कि अदीबों का गढ़, और ऐसे लोग जो किताब से मोहब्बत करते हैं, ऐसे स्टोर्स जो किताबें बेचते हैं, क्यों ना अपनी किताबें डोनेट करें, चाहे वो कुरान पाक हैं या बुक्स हैं, जो यहाँ पर रखें और इनसे ये लोग फ़ायदा उठा सकें। आज मुझे 3 किताबें डोनेट की हैं, तो वो 3 किताबें मैं यहाँ पे किसी के पास घर में अगर किताबों का बॉक्स पड़ा हुआ है तो वो भी डोनेट, एक बॉक्स तो फिर मैं ही भिजवा, मैंने देख के सोच लिया है कि ये नेकी का काम लोग पढ़ते हैं, हमारा रजिस्टर भरे हुए हैं, लोग वाकई ही पढ़ते हैं। जी, तो इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल सेंटर से ही हम अपने इस टूर का इख्तिताम भी करते हैं। साकिब साहब, थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम भी दिया और एक मेरे समेत मेरे तमाम ऑडियंस का परसेप्शन चेंज किया कि हमारी जेल खाना जात की पुलिस
इंतज़ामिया क्या ज़बरदस्त काम कर रही है और जो एक कॉन्सेप्ट है हम देखते हैं जेलों का वो भी चेंज हुआ। तो सर आपको सलाम है एंड आई होप कि आप अपना काम जो है वो इसी तरह से जारी और सारी रखें। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।